गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मेरा नाम नाजिया है। आप लोग को थैंक यू सो मच। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और मैं ये बिफोर सेफ शॉप से पहले महागुरु जी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव शॉपिंग मॉल में काम करती थी, सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करती थी। मेरा एजुकेशन इंटर डिसकंटिन्यू है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर रही थी और उसके साथ साथ सेकंड ईयर का थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने से प्राइवेट कॉलेज में था। मेरा एक्चुअली 10th क्लास इंटर गवर्नमेंट स्कूल से ही करी थी, इंटर प्राइवेट कॉलेज से करी थी। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर में थोड़ा पेरेंट्स को फीस भरने में प्रॉब्लम हुआ, इस वजह से एजुकेशन छोड़ना पड़ा। और उसके साथ साथ शॉपिंग मॉल में जॉब के लिए लॉग इन हो गई, ज्वाइन कर ली। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव करते करते अभी महागुरु जी काम मतलब घर चला रहे थे हम लोग। बिलो मिडिल क्लास बैकग्राउंड की हूँ मैं। बिलो मिडिल क्लास, पापा खेती करते थे और मम्मी लेडीज टेलर थे। ऐसे टाइम में जॉब करना पड़ा। 2013 से लेके 2016 तक नॉर्मल लाइफस्टाइल, वही 5,000 से सैलरी स्टार्ट करके 10,000 तक हुआ। वही 2016 में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग में चांस मिला मेरे को, अपने ग्रेट महान कंपनी सेप शॉप में आने का मौका मिला। रियली उस दिन जो प्लान सुनी थी मैं, उस दिन सोची नहीं थी कि इतनी अच्छी लाइफस्टाइल बनेगी। बस एक ही समझ में आया प्लान सुनने के बाद, ये प्लान ये बिजनेस इसीलिए करना है कि जो जॉब में 10,000 सैलरी है वो क्या अच्छी है, इसके साथ साथ ये भी थोड़ा पार्ट टाइम कर ली तो थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा बोल के वो अंदाजे से स्टार्ट करी थी मैं 2016 में बिजनेस। प्लान सुनी, चेक के रिलेटेड जो भी डाउट है, कंपनी रिलेटेड जो भी डाउट है, काम के रिलेटेड जो भी डाउट है, पूरा क्लैरिफाई कर ली। लॉगिन होने के बाद एक 3 to 4 मंथ्स पार्ट टाइम करी महागुरु जी बिजनेस ने। 3 to 4 मंथ्स पार्ट टाइम करते करते एक को ट्रेनिंग आ गया। को ट्रेनिंग में सेल्फ रियलाइज हो गई बिजनेस को और जॉब को क्या फर्क होता है। दोनों में कंपैरिजन देख ली। इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर दिख रहा था और जॉब में वही चलते रहता, नॉर्मल लाइफस्टाइल रहती। जितनी सैलरी इंक्रीमेंट होती है मंथली, उससे ज्यादा मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। मार्केट वैल्यू के साथ साथ मेरी लाइफस्टाइल तो बदलेगी नहीं जॉब में, बोल के मैं ऑलरेडी डिसाइड होगी माँ गुरुजी। वो को ट्रेनिंग में मुझे पूरा अच्छा सा समझ में आ गया। उसके बाद अब प्रॉपरली फुल टाइम 2016 दिसंबर से फुल टाइम आ गई सेप शॉप में। उसके साथ साथ काम करते करते डायमंड भी बन गई 2020 में। कोरोना से जस्ट एक 1 मंथ पहले डायमंड बन गए। 1 महीने में कोरोना आ गया, फिर भी बिजनेस में टिके हुए हैं। और उसके साथ साथ बहुत अच्छा डबल डायमंड भी बन गई, ट्रिपल डायमंड भी बन गई। जस्ट बस थोड़े ही दिन में, जस्ट एक 2-3 महीने में बनने वाली वीनस हूँ महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से। थैंक यू। और थैंक यू महागुरु जी, इतना अच्छा कंपनी में मौका मिला। रियली मैं बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि ज्यादा 10 कंपनीज का प्लान सुनने का मौका नहीं मिला। बस एक ही प्लान सुनी थी डायरेक्ट सेलिंग की, फर्स्ट टाइम सेप शॉप की। रियली इतना अच्छे कंपनी में पहले से ही लॉग इन हो गई और उसके साथ साथ इतना अच्छा सबसे सपोर्ट मिला, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला। इतना अच्छा सिस्टम में रहते पर कभी कंफ्यूज नहीं हुआ। इतना अच्छा प्रॉपर गाइडलाइंस मिले और मेंटरशिप, बेहतरीन मेंटरशिप मिली गुरुजी। एक एक अपलाइन के बारे में अभी मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि इतने महान लोग हैं मेरे। जो भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, बहुत सबके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि ये सभी का मतलब कंट्रीब्यूशन है मेरे सक्सेस में। हर मतलब जैसा अच्छी टीम बन रही थी जब भी सपोर्ट करे, जब टीम नहीं बन रही थी, कोरोना में परेशान थे, जब भी सपोर्ट करे, हर हमेशा उनके ब्लेसिंग लेते लेते काम कर रही हूँ महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी। और सेप शॉप से पहले नॉर्मल लाइफस्टाइल था। बस कुछ कुछ मतलब उतना खास नहीं था, बस काम कर रहे थे, घर चल रहा था बस। लेकिन सेप शॉप में आने के बाद बहुत कुछ बदल गया। ये काम करते करते, अपलाइंस का हेल्प लेते हुए और मैं भी मेहनत करते हुए, टीम को सपोर्ट करते हुए बहुत सारे अचीवमेंट्स ली। आईफोन, पहले तो एक नॉर्मल 1100 वाला एक छोटा सा नोकिया मोबाइल था मेरे पास बिफोर सेप शॉप जॉब में। बट यहाँ पर आने के बाद अभी अपडेटेड 15। हर हर साल मोबाइल चेंज कर रहे, क्योंकि आईफोन मतलब वो कनेक्ट हो गए आईफोन से एक 5-6 ईयर्स बैक ही।
तो आईफोन लैपटॉप, एप्पल मोबाइल, हर चीज एप्पल, और टोटल फैमिली में भी टोटल एप्पल फोन, टोटल एप्पल फैमिली बन गई। उसके साथ साथ एक छोटा सा स्कूटी लिए थे महागुरु जी 2017 में। बिजनेस में आने के बाद एग्जैक्ट 1 ईयर में एक स्कूटी ले ली। स्कूटी लेते वक्त तो मुझे ड्राइविंग तक नहीं आती थी, लेकिन स्कूटी ले ली फर्स्ट, उसके बाद ड्राइविंग भी सीख लिए। सो 2018 में एक साल स्कूटी लेने के बाद एक साल गैप में फिर कार ले लिए। कार लेने के बाद भी सेम सिचुएशन, कार तो खरीद लिया लेकिन वो भी ड्राइविंग नहीं आती थी, कार लेके ड्राइविंग सीखे। और उसके साथ डायमंड बनते बनते बहुत सारे अचीवमेंट्स ले ली महागुरु जी। सो जैसा ज्वेलरी होता है, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी भी परचेस कर ली, और उसके साथ साथ फैमिली को भी गोल्ड ली, और डायमंड भी बन गई आपके ब्लेसिंग से 2020 में ही। डायमंड बनते बनते और ओन हाउस भी परचेस किया आपके आशीर्वाद से महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, यही मेरा सक्सेस जर्नी था सेफ शॉप में। और आज मैं ये टॉपिक में बात करने वाली हूँ, बड़ी सफलता के लिए अपने इमोशंस पर काबू कैसा रखे। सो इस बिजनेस में इमोशनली कंट्रोल, स्पेशली इमोशन पे कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है। सो प्लान सुनते वक्त रियली जो लोग प्लान सुनते हैं, जब उतनी, मैं तो 2016 में जब प्लान सुनी थी, मेरा एजुकेशन बाहर स्कूलिंग कॉलेज तो बहुत कम था, इंटर डिसकंटिन्यू थी, वो जॉब करते करते इंटर कंप्लीट करी थी ना, तो उतना तो मेच्योर नहीं थी। और उसके साथ साथ ये बिजनेस प्लान सुनते वक्त मेरे बस एक 20 वर्ष, मतलब 20 साल की थी मैं वो बिजनेस प्लान सुने जब, तो उतना नॉलेज भी नहीं था मेरे को बाहर। एक जॉब, शॉपिंग मॉल, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, मतलब उतना ही नॉलेज था जितना मेरा सेशन रहता है शॉपिंग मॉल में, उतना ही केयरिंग का नॉलेज था। बाहर सोसाइटी के बारे में उतना तो पता नहीं था। फिर भी ये बिजनेस प्लान सुने जब, बस एक फाइनेंशियली पार्ट टाइम सोर्स के लिए मैं आई थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतनी अच्छी लाइफस्टाइल बनेगी। लेकिन एक तो समझ में आ रहा था कि बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन या अपन कितना कर सकते हैं, जितना लेना है उतना ले सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, बस अपने पास दम रहना चाहिए। ये बिजनेस में मेहनत के साथ साथ स्पेशली इमोशनल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अपन आज के दिन देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज भी शुरू हो गए, इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही, वर्ल्ड वाइड भी इसका बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है। सो टोटल वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारे लेडीज भी आ रहे, जेंट्स भी आ रहे, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी आज कितना, मतलब उनके जो भी ड्रीम्स रहते हैं पूरे लाइफ के, बहुत सारे लोग कंप्लीट भी कर चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग में। सो इतना, मतलब लोगों में एनवायरमेंट आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, तो बहुत अच्छा बुक्स भी, इसके बहुत अच्छे बुक्स भी छाप गए सोसाइटी में। तो बहुत सारे लोग इसका एजुकेशन लेके डायरेक्ट भी आ रहे हैं कंपनीज में। तो अभी ये माहौल कैसा है सेफ शॉप में, ये पूरा उसके देखिए, उसके ऊपर अपन अपडेट होना चाहिए। यहाँ पर डेली, मतलब एक पूरे दुनिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए डेली एक हजारों लोग सेफ शॉप में ही डेली हजारों लोग लॉग इन हो रहे, लेकिन हर कोई डायमंड नहीं बन रहे। बस इसी का वजह एक ही है, वो मेहनत नहीं कर रहे। क्या नहीं, सब लोग मेहनत करते हैं सेफ शॉप में आने के बाद। मेहनत करते हुए पर भी वो लोग सक्सेस क्यों नहीं हो रहे बोले तो, वो लोग का इमोशनल कंट्रोल उनके कंट्रोल में नहीं है, मतलब उनकी बस की बात नहीं है ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, क्योंकि मेंटली यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। हार्ड वर्क कितना भी करो, स्मार्ट वर्क कितना भी करो यहाँ पर, उसके साथ साथ मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। मेंटली स्ट्रांग जिस बंदे को कहते हैं, मतलब वो लोग कुछ अलग से दिखते हैं क्या, बस मैं एक ही वेरिएशन बताना चाहती हूँ। मेंटली स्ट्रांग जो लोग रहते हैं, जिसको बहुत ज्यादा परेशानी रहती, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रहते हैं वो लोग को, एजुकेशन वाइज भी करते करते भी काम करना पड़ता है कभी कभी। सो पेरेंट्स को देखना पड़ता है, अगर घर में भाई बहन जो कोई लोग रहे तो उनका टोटल एजुकेशन हो, उनके शादियों का जो खर्चा है सब कुछ उठाना पड़ता है थोड़े लोग को, मतलब स्पेशली बिलो मिडिल क्लास लोग को तो ये ज्यादा झेलना पड़ता है ये प्रॉब्लम से। तो ये सिचुएशन में देखिए, वो बंदा क्या है, उधर एजुकेशन में भी प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ फ्यूचर के बारे में भी अच्छा सोचना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से करते हुए भी वो कितना भी स्ट्रेस हो वो थक नहीं जाता जो मेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि वो कितना भी परेशान हो कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि उसके पास विजन क्लियर रहता है। लेकिन और एक तरीके के लोग रहते हैं
सो वो लोग क्या है, थोड़ी सी परेशानी प्रॉब्लम आते पर डर जाते हैं वो लोग। सो वो लोग आगे नहीं चल पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लाइफ में। रोते रहते हैं थोड़े लोग, मेरी लाइफ ऐसा क्यों है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा ये पूरा काम करने के लिए बोल के वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब अपने आप को कमजोर समझते हैं। ये इमोशनली मतलब इमोशनली कमजोर लोग ये लोग होते हैं, मतलब हर चीज से डरते हैं। सो स्पेशली इसका एक एग्जांपल बोलूंगी महागुरु जी, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल देखिए, इमोशनली स्ट्रांग बंदे को ऐसा भी नहीं पहचान सकते जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लग्जरी कार है, लग्जरी घर है, उसके साथ साथ उसको उनको पॉलिटिकल बहुत सारा सपोर्ट है, पॉलिटिकली भी, और बहुत सारे अचीवमेंट्स है, फिर भी वो बंदा इमोशनली स्ट्रांग ये अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि इनर वर्ल्ड अलग रहती है, आउट दिखावा के लिए सोसाइटी के लिए अलग रहता है, कभी इनर वर्ल्ड अलग रहता है। सो देखिए, थोड़े सिचुएशन में देखते हैं अपन लोग, कभी कभी बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं, लाइक फिल्म इंडस्ट्री हो, लाइक बड़े बिजनेसमैन को भी देखते हैं, कभी बहुत अच्छे बड़े सैलरी वाले, मतलब वो लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं, लाखों में सैलरी है, यहाँ पर भी करते हुए एक सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करते हैं, लेकिन लाखों में सैलरी रहते पर भी थोड़े लोग सुसाइड कर लेते हैं एक सिचुएशन आते पर। वो रीजन सुन के कभी कभी नॉर्मल लोग को भी ऐसा लगता है, अरे इतने छोटे चीज के लिए क्यों सुसाइड कर लिया, ये अपने को वो बहुत छोटा लगता है थोड़े लोग के लिए, लेकिन वो सिचुएशन में वो लोग को वो बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि वो इमोशनली, मतलब उनके पास सब कुछ है फिर भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं है वो लोग, मतलब इनसाइड कुछ नहीं है। सो दादा परदादा की जायदाद पे भी थोड़े लोग, इतना प्रॉपर्टी मिलते पर भी वो लोग को इनर इमोशनली स्ट्रांग नहीं रहते हैं। थोड़े लोग देखिए यहाँ पर इमोशनली स्ट्रांग लोग, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन, चलो जो पिछले 4 साल पहले जो हुआ था अपने टोटल वर्ल्ड वाइड कोरोना चल रहा था, कोरोना में भी देखिए बहुत सारे बड़े 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 घर के लोग घर के बेघर हो गए, क्योंकि थोड़े लोग के फैमिली में, टोटल फैमिली में कोरोना अटैक करने की वजह से वो फाइनेंशियली टोटल लो में चले गए, सो जीरो में चले गए। फिर भी थोड़े लोग क्या है, प्रॉपर्टी भी बेच लिए बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के लिए, फिर भी थोड़े लोग ऐसी हिम्मत से रह के फिर दोबारा उनके बिजनेस पिकअप करने की कोशिश करे। सो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सेलिंग में अपने कंपनी में भी, इवन मेरे टीम में भी बहुत सारे लीडर्स हैं ऐसे लोग, बहुत सारे लोग कोरोना में थोड़ा सा इनकम उधर इधर हो गया हर एक का, तो क्योंकि पूरी दुनिया भर का बिजनेस डल थे, अपने सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग नहीं, टोटल इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हार्डवेयर इंडस्ट्री, टोटल फार्मरिंग जो लोग कर रहे हैं सब लोग का हाल नॉर्मली था, एकदम कंफ्यूज में थे वो वक्त। कोई पैसा काम नहीं आ रहा था, कोई रिश्तेदार काम नहीं आ रहे थे वो टाइम पे, और उसके साथ साथ कितना भी वो लोग को अच्छा बैकग्राउंड रहो, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। जो लोग हिम्मत से इमोशनली स्ट्रांग थे वो लोग कोरोना सिचुएशंस पे बाहर पड़े, हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियल वाइज भी वो लोग परफेक्ट है। अभी जो लोग डर गए, थोड़े लोग देखिए, अभी रिसर्च कहता है कोरोना के बाद 100% डेथ में 10% लोग ही कोरोना से डेथ हुआ, 90% लोग डर के मर गए, मतलब कोरोना हो गया बोल के डर के मर गए। थोड़े लोग प्रॉपर इलाज होते पर भी वो लोग डरने से मर गए, थोड़े लोग कोरोना नहीं आने से भी मर गए, क्योंकि मैं होता शायद पहले ही डर के मर गए। तो देखिए, इमोशनली जो लोग स्ट्रांग थे वो बच गए, इमोशनली स्ट्रांग नहीं थे वो लोग पैसा खर्चा करते पर भी नहीं बचे, वो लोग को बहुत पैसा रहते पर भी नहीं बचे। यही फर्क होता है इमोशनल कंट्रोल, मतलब अंदर से स्ट्रांग रहना चाहिए। एक बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल, जो लोग अंदर से स्ट्रांग रहते हैं, अपनी बिजनेस की बात कर ले, वो लोग को फाइनेंशियली भी वो लोग डाउन पे चले जाओ, कार भी चले गए, घर भी चले गए, फिर भी वो लोग स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि वो लोग को पता रहता है मैं इतने साल एफर्ट करने से ये सब कुछ मिल गया ऑलरेडी, मैं किस में नॉलेज है, मैं ऑलरेडी कर लिया वो पूरा काम, तो बस और एक बार एक थोड़ा सा थोड़े एक 3-4 इयर्स फिर से मैं पहले का नॉलेज पूरा यूज करके फिर दोबारा ये लेवल पे जा सकता हूँ, एक 5 to 6 ईयर फोकस के बाद फिर वो लेवल पे पहुंच सकता हूँ बोल के थोड़े लोग, जो लोग सोचते हैं मेंटली, वो लोग 100% फिर दोबारा वही लेवल पे आते हैं, और इनसाइड जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो वो लोग कभी डिस्टर्ब नहीं होते, अगर हुए तो भी थोड़े ही दिन में वो फिर रिफ्रेश होके फिर दोबारा उनके फील्ड पे फोकस करते हैं। फर्क यही होता है। मतलब मेंटली इमोशनली स्ट्रांग लोग किसी भी सिचुएशन से नहीं डरते, उनके बहुत बड़े ड्रीम्स रहते हैं, विजन क्लियर रहता है।
यही मैं आपको बताना चाह रही थी। इसी पे काबू कैसा रखे? तो मतलब आप लोग सोचते होंगे कि इमोशनली ओके, समझ में आ गई, अंदर से स्ट्रांग रहना चाहिए। तो इसमें कंट्रोल करने के लिए मैं थोड़े आपको एक थोड़ा सा मतलब एक 10 स्टेप्स में आपको समझाऊंगी अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कैसा बनाना। मतलब इतने दिन जैसे भी थे, बस बिजनेस में तो लॉग इन हो गए, बिजनेस में लॉग इन हो गए, थोड़े लोग सक्सेस हो रहे, तो फिर भी थोड़े लोग सक्सेस क्यों नहीं हो रहे बोले तो छोटे छोटे डिस्टरबेंस के वजह से नहीं होते डायरेक्ट सेलिंग में। बस वो डिस्टरबेंस क्लियर करने के लिए मेरे पास एक 10 तरीके हैं। वो 10 तरीके को आपके सामने आज बोलने वाली हूँ। बस थोड़ा सा एक 10 तरीकों में थोड़ा भी सीख लिए ना, 100% आप डायमंड बनेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट अपने बिजनेस में, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ब्लेम यूर सेल्फ। अपने बिजनेस में ना कभी भी अपने आप को कभी मतलब कम मत समझिए। बदलाव नहीं करना है अपने आपको। बदलाव नहीं करना है, मतलब बदलाव, क्योंकि थोड़े लोग रहते हैं कभी भी ऐसा सोचते हैं कि देखिए मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे को एक अच्छी जॉब नहीं है, मेरे को सोसाइटी में रेस्पेक्ट नहीं है, और खुश नहीं है मेरे लाइफ में, कुछ भी खुशी नहीं है, मेरे पास अच्छी फैमिली नहीं है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। ऐसा भी थोड़े लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर कोई बाहर के लोग आके आप ये मतलब कुछ बोल दिया, मतलब आप खूबसूरत नहीं हो बोलते उसमें भी नाराज हो जाते, आप बेकार है बोले तो उसमें भी नाराज हो जाते हैं वो लोग। देखिए वो लोग मतलब एक कंसिस्टेंसी, एक उनका माइंड सेट नहीं रहता, थोड़ी चीज के लिए भी डिस्टर्ब हो जाते वो। वो लोग कुछ सोचते हैं, अगर वो काम नहीं बने तो भी वो जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब अपने आप को ब्लेम कर लेते हैं, मेरे से ये नहीं होगा शायद बोल के, आई कांट डू एनीथिंग। थोड़े लोग मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में बोल के कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी लो रखते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं रखना चाहिए, इसको अपोजिट में अपने अपन चेंज होना चाहिए। कभी भी अपने आप को ब्लेम मत करो, अपने आप को हर हमेशा एकदम एकदम स्ट्रांग पर्सन बोल के मानना है अपने आप को। आई कैन डू एवरीथिंग ऐसा फील करना है, आई कांट डू एनीथिंग कभी फील नहीं करना है फर्स्ट पॉइंट में। और आई एम नॉट लकी पर्सन, थोड़े लोग समझते हैं मेरी किस्मत खराब है, और थोड़े लोग ऐसा भी मानते हैं अपने इंडिया में स्पेशली मेरी कुंडली खराब है, मेरा जन्म रॉन्ग टाइम में हो गया, ऐसा भी मानते हैं। मतलब एक गलत मतलब जो भी माइनस को वो टाइप पे देखता है, नहीं कभी हर दिन बहुत अच्छा दिन होता है, उसके साथ साथ हर एक की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होते हैं। कभी कभी देखते हैं ना अपन, किसी के हाथ में रेखा ना हो तो भी उनकी जिंदगी बहुत अच्छी रहती है, मतलब वो लोग हैंडीकैप्ड है, उनको हैंड्स ही नहीं है, तो फिर भी वो लोग हार्ड वर्क करते पर बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो कभी भी अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा लकी पर्सन समझ लीजिए, तो सबसे ज्यादा वो एकदम एकदम परफेक्ट पर्सन समझ लीजिए। 100% सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। हर हमेशा अपने आप को बस एक ही बोलते रहना, ऑलवेज बी पॉजिटिव वाइब्स में रहने की कोशिश करिए। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई नेगेटिव है, मतलब कोई रिश्तेदार नेगेटिव है, फ्रेंड्स नेगेटिव है, हर हमेशा आपको नेगेटिव बोलते रहते, कोसते रहते, वो लोग से कितना हो सके उतना दूर रहिए। आप कभी भी खुश रहने की कोशिश करिए। प्रॉपर सिस्टम में रहते हुए डायरेक्ट सेलिंग में अगर अच्छे मेंटर को पकड़ के काम करेंगे ना, 100% आप जो भी चाहते हैं वो होता है। तो हर हमेशा पॉजिटिव वाइब्स में रहने की कोशिश करिए, पॉजिटिव माहौल में रहने की कोशिश करिए। थैंक यू। नेक्स्ट सेकंड है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। कभी भी अपना वक्त वेस्ट मत कीजिए। अब बहुत सारे लोग क्या है, स्पेशली ये मतलब टेक्नोलॉजी जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। एक टाइम पे लोग इसीलिए टाइम वेस्ट करते थे कि वो लोग को नॉलेज नहीं रहता था। जैसा मेरे दादा परदादा, मेरे पापा लोग क्या है, सिंपल सा खेती कर लेते थे, खेती ही करते थे, उसके सिवा कोई सोर्स नहीं थे, दूसरा सोर्स ही नहीं था उनके पास। उनके पास एजुकेशन नहीं था, तो वो नेक्स्ट कुछ जॉब ट्राई नहीं करे वो जनरेशन में, और कुछ बिजनेस भी ट्राई नहीं करे। लेकिन अभी जमाना बदल गया, अभी एजुकेशन से किसी को भी कुछ लेना देना नहीं है। बिना एजुकेशन भी बहुत सारे लोग बिजनेसमैन बन रहे हैं। अपन तकरीबन लोग को देखते हैं वर्ल्ड वाइड, कम एजुकेटेड ही बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हाई फाई वेल एजुकेटेड बहुत सारे लोग एम्प्लॉयज भी है। तो देखिए अपने पास स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग, ऑलरेडी आप बहुत लकी हो, सबको जो भी पैनल में आज में सुन रहे हैं वो पूरे डायरेक्ट सेलर है,
ऑलरेडी अपनी लॉगिन आईडी आ चुकी है, आपके ड्रीम्स फिक्स है, आपको अच्छे मेंटर्स है, तो आप इस चीज में स्पेशली टाइम वेस्ट मत कीजिए सोशल मीडिया। सो लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, अभी बहुत सारे हैं। सो ट्विटर, लाइक और बहुत सारे क्या क्या ऐप है पता नहीं। तो मतलब दिन पे दिन एक एक ऐप अपडेट होते रहता है, तो ये स्पेशली रील्स में एंड उसके साथ साथ वीडियो बनाने में, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि सोशल मीडिया ना, एक बार एक पर्सन फॉर एग्जांपल यूट्यूब में कनेक्ट हो जाएंगे ना, एक वीडियो देखते देखते नीचे और बेस्ट हिंट्स आते रहते हैं। जो लोग जैसे वीडियोस देखते हैं वैसे ही वीडियोस नीचे बताते रहता है, इससे बेहतर ये दिखता है, इससे बेहतर ये दिखता है। पता नहीं, सुबह फोन स्टार्ट करो, अगर कुछ अच्छी मूवी देखते भी रहो, वो मूवी कब खत्म हो गई टाइम समझ में नहीं आता। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे ना, आप फॉर एग्जांपल इंस्टा पे एक अच्छी फोटो डालेंगे, मतलब डाले तो बार बार देखना पड़ता है, जितने कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए। सो कमेंट्स आते रहते हैं, लाइक्स आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक 100-200 लाइक्स आ गए आपके फोटो पे, कुछ रोजी रोटी आती क्या घर के लिए? तो घर तो चलेगा नहीं वो फोटो से। तो वक्त क्यों बर्बाद करना, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो थोड़ा सोशल मीडिया को अवॉइड करिए। ये तो बहुत मुश्किल है ये जनरेशन के लिए, फिर भी कोशिश करिए। जो लोग को यहाँ पर बड़े ड्रीम्स है वो लोग सोशल मीडिया में बहुत कम रहने की कोशिश करिए। सो उसके साथ साथ देखिए, ये टोटल अवॉइड करते करते सक्सेस होने के लिए टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है, लेकिन एक 3 चीजों में टाइम इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस में। सो स्टार्टिंग से भी एक 5 से 10 साल ये 3 चीजों पे आप टाइम इन्वेस्ट करिए, 100% आप डायमंड नहीं उससे ज्यादा जाएंगे, आप जो ड्रीम सोच रहे हैं वहां तक चले जाएंगे। सो फर्स्ट वन, प्लानिंग कर लेना है। अपनी लॉगिन आईडी आ गई, ऑलरेडी अपना काम अच्छा सा चल रहा है, फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहे तो अपने आप से प्लानिंग मतलब गोल सेट कर लीजिए। सो आपको क्या चाहिए, ये डायरेक्ट सेलिंग में आप क्यों आए? मतलब जीने के लिए तो बाहर जॉब से भी जी सकते हैं, बाहर खेती करके भी जी सकते हैं, कुछ ना छोटा सा बिजनेस इन्वेस्ट करके भी जी सकते हैं। फिर भी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा ड्रीमर्स ही आते हैं, वो लोग की सेट होता है ये फील्ड। तो प्लानिंग कर लीजिए, आपको क्या चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, नहीं तो सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम चाहिए, क्या फॉरेन ट्रिप्स का ड्रीम है, ये पूरा लिख लीजिए प्रॉपरली अपने आप को, मतलब प्लानिंग कर लीजिए, सेल्फ प्लानिंग करके बस एक मेंटर को कॉल करिए। आपको जो अच्छा लगते हैं, जो फील्ड पे हेल्प करते हैं, आपके बारे में जो लोग अच्छा सोचते हैं, मेंटर के साथ बैठ के प्लानिंग भी कर लीजिए, और उसके साथ साथ ट्रेन हो जाइए मेंटर के पास, ट्रेनिंग ले लीजिए। सो ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग लेके टोटल अच्छा सा सुनना है जो अपलाइन क्या बोल रहे हैं, मतलब वो लोग क्या करके सक्सेस हो गए, वो पूरा ट्रेनिंग ले लीजिए। और काम करते करते, मतलब प्लानिंग भी परफेक्ट है, ट्रेनिंग भी परफेक्ट है, फिर भी सेल्फ लर्निंग भी जरूरत है यहाँ पर इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए। सेल्फ लर्निंग मतलब देखिए, बुक रीडिंग करिए अच्छे से, एक सक्सेसफुल पर्सन जो लोग यहाँ पर डायमंड है वो लोग का वीडियोस देखते रहिए या ऑडियोस देखते रहिए। क्योंकि ना ये फील्ड वर्क करते वक्त ना कभी कभी इमोशनली कमजोर हो जाते हैं थोड़े लोग, क्योंकि अपन बहुत अच्छा बिजनेस चलते रहता है, अच्छा चेक आते रहता है, फिर भी पता नहीं कभी पड़ोसी नेगेटिव कर देते हैं, कभी रिश्तेदार नेगेटिव कर देते हैं, कभी सोसाइटी लोग नेगेटिव करते हैं, कभी कभी यूट्यूब में नेगेटिव कमेंट्स भी देखते हैं। अपन अच्छा सा एक सक्सेसफुल बंदे का वीडियो देख रहे हैं, फिर भी नीचे नेगेटिव कमेंट आ जाता है। अरे मतलब वो एक कमेंट, मतलब सब पॉजिटिव रहते हैं, एक कमेंट रहता है ये कंपनी फेक है, नहीं तो यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं आएगा बोल के कोई मैसेज करता है। मैं ऑलरेडी लॉग इन किया 5 साल पहले, 1 रुपया भी नहीं आया यहाँ पर बोल के, वो नेगेटिव कमेंट करने से 99% पॉजिटिव पूरा चले जाएगा। ट्रेनिंग भी भूल जाते, प्लानिंग भी भूल जाते, सब भूल जाते, बस एक नेगेटिव कमेंट को पकड़ के रह जाते, अपन कंफ्यूज में रहते। कब रहते हैं, सेल्फ एजुकेशन नहीं रहे तो इसमें मतलब परेशान होना पड़ता है। सो सेल्फ एजुकेशन की बहुत जरूरी है। कहाँ पर बड़े बड़े, मतलब जो लोग को बड़े ड्रीम्स रहते हैं वो लोग को 100% नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। सो देखिए, फॉर एग्जाम्पल अपन एक नॉर्मल बैकग्राउंड से, अपने को कोई कमेंट नहीं करेगा नेगेटिव, लेकिन जो सक्सेसफुल बंदे हैं, जो बड़े टॉप लेवल पे है वर्ल्ड वाइड, वो लोग से नेगेटिव बात 100% करेंगी। सो मतलब वो लोग हर हमेशा कुछ ना कुछ चीज से बदनाम हो जाएंगे, मतलब छोटा भी करिए उसको बहुत बड़ा करके बताते हैं सोशल मीडिया में। तो इसीलिए सेल्फ एजुकेशन रहना बहुत जरूरी है ये बिजनेस में, बस इस पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट थर्ड वन, वेकअप अर्ली मॉर्निंग। सो हर हमेशा डेली उठने की आदत डाल लीजिए।
सो डेली जल्दी उठने की आदत इसलिए डालना है ये डायरेक्ट सेलिंग में। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, मतलब इतना अर्ली मॉर्निंग भी उठने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कंफर्ट फील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सनराइज होता है, सो सूरज सूरज के साथ साथ उठिए। सूरज मतलब देखिए, अभी तो 6:30, 6 o'clock भी सूरज आता है ना, तो उसके साथ उठिए। सो 6-6:30 भी आप अर्ली मॉर्निंग वेकअप करने से भी आप जो सोच रहे हैं यहाँ पर, क्या सोच के आप बिजनेस में आए, 100% वो हो जाएगा। लेकिन एक ही बार जब, मतलब एक महीने 1-2 साल में नहीं होगा, 5 से 10 साल आप कंटिन्यू धीरे रेगुलर ये आपका रूटीन चलेगा ना, उसके हिसाब से आपके ड्रीम का हो जाएंगे। सो मतलब जल्दी उठने से क्या होगा, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठना है यहाँ पर, ये उठने से क्या बेनिफिट मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ मिलेगा, अपने आप को ताकतदार समझोगे आप, और पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे। जो सूरज सूरज के साथ, सूरज से पहले उड़ते हैं वो लोग कभी भी पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव नहीं रहते, क्योंकि एनवायरनमेंट उतना कूल और उतना अच्छा रहता है अर्ली मॉर्निंग। और देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट उठ गए आप, 10 बज गए उठने में, 11 बज गए, सो आधा दिन चले जाएगा दिन का। तो सब लोग किसके, मतलब सब लोग किसके किसके काम पे वो लोग बिजी रहते हैं, जब उठ के कॉल कर रहे हैं फील्ड पे, सो कोई प्लानिंग भी नहीं होती, वो पूरा दिन पूरा वेस्ट हो जाता, क्योंकि सबसे पूरी दुनिया ऑलरेडी जाग चुकी है, वो लोग उनके उनके शेड्यूल में फुल बिजी है, तो आपको कोई टाइम नहीं देगा। और पहली बात, 10, 11, 12 बजे उठने की आदत रहे, तो पहली बात आपके साथ कोई काम करने के लिए पसंद भी नहीं करेगा। तो इसीलिए ना, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठना जरूरी है। पॉजिटिव अपन भी रहेंगे और अपने टीम भी रहेगी, उसके साथ साथ सबको भी पॉजिटिव में रख सकते हैं। और कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई रहता है। जो लोग मॉर्निंग सूरज के साथ और सूरज से पहले उठते हैं, वो लोग हर हमेशा बहुत कॉन्फिडेंटल दिखते हैं, फिट दिखते हैं और एक्टिव भी दिखते हैं, एनर्जेटिक भी दिखते हैं। तो थोड़ा जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए। और एक तरीका है, चौथा तरीका, ट्रेन योर माइंड टू बी काम। सो ये बिजनेस करते करते अपने माइंड को बहुत, मतलब काम रहने के लिए ट्रेन करना है। काम मीन्स जहां पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, वो एक समझदारी से सोच के, अगर अपने को कंफ्यूज भी हुआ ना, मेंटर से पूछ लीजिए। मतलब अपन ट्रेनिंग लेते रहते हैं, सेल्फ एजुकेशन लेते रहते हैं, और उसके साथ साथ ना, सेल्फ एजुकेशन के साथ साथ ना, मतलब कहाँ पर ज्यादा सोचना है, कहाँ पर कम सोचना है, कहाँ पर क्या बात करना है, वो थोड़ा सा माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। सो वो एक 4 to 5 years रहते रहते सिस्टम में आपको ही समझ में आ जाएगा। ये फोकस्ड माइंड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस इन द यूनिवर्स। देखिए, जो बंदा स्ट्रांग ड्रीम रखता है, फोकस सिंसियरली जो लोग करते हैं ना, 100% यूनिवर्स में पावरफुल है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो पावरफुल फोर्सेस मतलब, एक मतलब बोलते हैं ना, एक ताकतदार इंसान 100 इंसान पे भारी पड़ेगा, मतलब एक 100 हजार लोगों पे भी, लेजी लोगों पे भारी पड़ जाएगा। तो फोकस करिए अपने आप पे, और अपने मेंटली बहुत स्ट्रांग बनिए, और सबकॉन्शियस में ऑलवेज पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। और चेंज यूर सेल्फ। सो अपने आप को सेल्फ इनसाइड चेंज करना है। चेंज कैसा करना है? अब फर्स्ट लॉगिन ले लिए, सो सेफ शॉप से पहले आपको कोई नहीं बताता एक अच्छा ड्रेस खरीदने के लिए, कोई नहीं बोलेगा, मतलब एक अच्छा सा सूट पहनो, अपने आप को फॉर्मल में रखिए, ये तो कोई नहीं बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल खेती करते, थोड़े लोग छोटे जॉब करते, बिजनेस करते, उनके हिसाब की ड्रेसिंग कैसा भी वो लोग को परमिशन रहता है जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बिजनेस में आने के बाद थोड़ा फॉर्मल में रहने की कोशिश करना है। और उसके साथ साथ जो भी बात करते हैं, सोच के बात करना है। मतलब जो चीज अपने को अच्छी लग रही है ना, वही चीज करने की कोशिश करिए, और यहाँ पर किसी को हर्ट नहीं करना ये बिजनेस में। सो ये बिजनेस में देखिए, अपलाइन स्टोर रहते हैं, डाउनलाइन भी आती जाती रहती है कॉमनली, तो वो लोग को ना किसी भी चीज से कभी हट नहीं करना है डाउनलाइन को। सो इसीलिए ना, अपने आप को सेल्फ, हर हमेशा अपने आप से बात करिए। अपने आप से मतलब एक शीशे के सामने ठहरिए। फॉर एग्जाम्पल एक प्रेजेंटेशन आपको देना है, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने, नहीं तो रिकॉर्डिंग करिए अपने आप को ऑडियो, मतलब मैं कैसा बात कर रही हूँ, कुछ गलती हो रही क्या मेरे तरफ से, मतलब मेरे बिहेवियर कैसा रहता है, अपने आप को हर हमेशा चेक करते रहिए। सो ये सेल्फ इनसाइड सेल्फ चेंज होने से, और अपन इससे क्या होता है, मतलब अपन कंटिन्यू प्रैक्टिस कर करके, मतलब कुछ काम करेंगे ना, बहुत
सक्सेस होता है वो काम। और अपन बिना प्रैक्टिस बिना सीखे सेल्फ में मतलब कुछ नॉलेज बिना नॉलेज का काम करेंगे ना, उसमें फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो यू बिकम हु सराउंड योर सेल्फ विथ। देखिए अपन जैसे माहौल में रहेंगे ना वैसे हो जाते हैं, ठीक है, जैसा संगत वैसा रंगत बोलते हैं ना। सो देखिए फर्स्ट पिक्चर देखिए आप, एक नॉर्मल बंदा है, हाईलाइट करी देखिए आप वो बंदे को मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे। सो ये नॉर्मल बंदा है ना, ये नॉर्मल बंदा है। ये इसके साथ ही लोग बहुत अच्छे मतलब एक बिजनेस कर रहे हैं ना, तो एक अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी समझ लीजिए आप, सक्सेसफुल है उनके उनके लाइफ में। तो ये बंदा नॉर्मल है ये बंदा। तो ये तीनों से क्लोज रहने रह 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 के एक 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर्स में इनका भी माइंडसेट चेंज हो गया। मतलब मैं ऐसा ड्रेसिंग क्यों करना है, मैं भी अच्छा रहना है, मेरी लाइफस्टाइल भी चेंज करना है बोल के। उसको कुछ ड्रीम ही नहीं था पहले, फिर भी ये लोग के साथ फिरते फिरते वो भी ड्रीमर बन गए, वो भी इनके बराबर बहुत अच्छा बिजनेस मैन बन गए फॉर एग्जाम्पल। सो नीचे एक बंदे को देखिए, एक बंदा नॉर्मल है, मतलब फॉर एग्जाम्पल न्यू लॉगिन है, समझो न्यू लॉगिन। सो उनके अपलाइन अपलाइन और डाउनलाइन सब नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, माहौल भी बहुत नेगेटिव है। वो बंदा सक्सेसफुल लोगों के साथ नहीं है ना। सो उनको थोड़ा सा नॉलेज था शुरुआत दिनों में, फिर भी ये नॉर्मल कैटेगरी मतलब इनसे भी लो कॉन्फिडेंस, इनसे भी लो नॉलेज वालों से फिरने के वजह से ये भी नेक्स्ट लो में भी चले गए, मतलब एकदम नॉर्मल में चले गए। देखिए तो ये संगत बहुत मैटर करता है, जैसे संगत में रहेंगे ना वैसे बन जाते हैं। सो इसीलिए ना अपने को ना स्पेशली डेली चेक करते रहना है संगत कैसी है, पहली बात अपनी संगत कैसी है। सो अपन जैसे माहौल में रहे तो वैसे ही बनेंगे ना, तो इसीलिए थोड़ा संगत का स्पेशली ध्यान देना है ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। सो तो अपना तो बहुत अच्छा सिस्टम है, मेंटरशिप है, फिर भी एक बार देखिए जो कंटिन्यू सक्सेसफुल मेंटर है उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करिए, और टीम को भी उन्हीं के साथ टच करने की कोशिश करिए। ओके, ये करते करते चेंज योर सेल्फ, अपने आप को कैसा चेंज करना है लॉगिन होने के बाद। स्पेशली बोली ना मैं सोशल मीडिया में ज्यादा नहीं रहना, उससे क्या होगा, तो वो थोड़ा अपने आप को चेंज करते करते थोड़ी चीजों पे ध्यान दीजिए, हैबिट्स, स्पेशली आपके हैबिट्स कैसे रहेंगे, आपके बिहेवियर वैसे ही रहेंगे, आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनेगी। तो थोड़ा सा हैबिट्स पे फोकस कीजिए। जो हैबिट गलत है वो जब भी चेंज नहीं होगा, थोड़ा कोशिश करिए, 100% धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। तो अच्छी हैबिट्स की आदत डालिए, और प्लानिंग डेली अपने आप को हर घंटे हर डे हर महीना हर साल प्लानिंग के साथ काम करने की कोशिश करिए। बिना प्लानिंग का कुछ भी नहीं करना बिजनेस में, क्योंकि सक्सेस नहीं होते। और स्केड्यूल, अपना स्केड्यूल इतना टाइट रखिए टीम के साथ और फील्ड में, इतना टाइट रखना है कि रियली आप मतलब आज का दिन कैसा चले गया अपन ही कंफ्यूज होना कभी कभी, ऐसा इतना बिजी रहना चाहिए। सो फैमिली के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे पहले फ्रेंड्स के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सब कुछ भूल जाइए। आप यहाँ पर सक्सेस होने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में तो स्केड्यूल स्पेशली टोटल मीटिंग ट्रेनिंग टोटल स्केड्यूल इसी में बिजी रखना चाहिए। और प्रियोरिटीज, सो प्रियोरिटी किसको देना है यहाँ पर, काम पे प्रियोरिटी देना है। फेस्टिवल, उसके साथ साथ मतलब बर्थडे मैरिज डे, ये तो कॉमनली हर लाइफ में रहते रहते कॉमनली। फिर भी ये चीज को कर लीजिए सेलिब्रेशन, ऐसा मना नहीं कर रही मैं, फिर भी थोड़ा नॉर्मल मतलब एक 5 से 10 साल भूल जाइए इसको, ये तो बेहतर होगा। मैं तो कभी मेरा बर्थडे तो इतना याद नहीं रखती, मेरे डाउनलाइन ही कभी कभी याद करते हैं मेरा बर्थडे, मतलब ऐसा भी सिचुएशंस बहुत सारे हुए मेरे लाइफ में। तो प्रायोरिटी देखिए हर हमेशा सेफ शॉप में ही दिए, सिस्टम पे ही दिए, इसलिए थैंक यू गॉड डायमंड भी बन गए। सो फ्रेंड सर्किल पे बहुत ध्यान देना है, कैसे फ्रेंड्स के साथ रहेंगे वैसी ही लाइफस्टाइल बनती है ना। थोड़ा अच्छे लोगों के साथ रहने की कोशिश करिए, और अच्छे फ्रेंड्स को अपने बिजनेस पार्टनर भी बना लीजिए। सो सिक्स्थ वन, डू वर्क हार्ड। यहाँ पर ना बिजनेस में हार्ड वर्क बहुत जरूरी है बिजनेस में, स्पेशली डायमंड बनते बने तक तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्योंकि ये बिजनेस में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में कभी अच्छी टीम बनती है, कभी डाउन भी होता है टीम,
क्योंकि वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से कभी कभी अप एंड डाउन तो कॉमनली चलते रहते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोरोना में ही देख लीजिए, कोरोना से पहले ही मैं डायमंड बन चुकी थी, कोरोना से पहले ही मेरे पास कार था, बहुत सारा ज्वेलरी गोल्ड परचेस कर ली थी, और उसके साथ साथ बहुत सारे फॉरेन ट्रिप जाके आई, पेरिस गई, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, रशिया, स्पेन, दुबई, बहुत सारे, यूएसए पेंडिंग था, अभी मेरा इटली ट्रिप पेंडिंग है कोरोना आने के वजह से। मतलब बहुत सारे अचीवमेंट्स ले ली कोरोना से पहले, बहुत मेहनत करे, इतने स्टेट्स भी घूम के बिजनेस करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बिजनेस करे, पूरा बहुत अच्छा बिजनेस करे, हजारों की टीम बन गई। फिर भी इतना मेहनत करने के बावजूद भी कोरोना के बाद क्या हुआ, बिजनेस बहुत डल हो गया। मतलब अपना बिजनेस नहीं, पूरा दुनिया का बिजनेस डल था। बस एक सोशल मीडिया और उसके साथ साथ एक हॉस्पिटल, मतलब जो मेडिकल शॉप्स, जो हॉस्पिटल है, वो बिजनेस अच्छा चल रहा था, एक सोशल मीडिया अच्छा चल रहा था, बाकी के दुनिया के पूरे बिजनेस डल ही थे। तो ये देखिए, ये बिजनेस में बहुत मतलब इतना हार्ड वर्क करते पर भी डल हो गई। तो वो टाइम में मैं इमोशनली थोड़ा सा कमजोर होने के चांसेस थे, फिर भी नहीं हुई, थैंक्स गॉड। क्योंकि मैं ऑलरेडी कोरोना से पहले ही 3 दिशा सुन चुकी थी, मतलब 3 दिशा ऑलरेडी सुन ली थी। तो 3 दिशा सुनने से मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में था। वो सिचुएशन में देखिए, कोरोना में पता नहीं, मतलब कोरोना भी आ गया, टीम भी डल हो गई, वही सिचुएशन में मेरा फादर का भी डेथ हुआ। मतलब हर सिचुएशन से, मतलब मेरे मम्मी का और बहन का भी हेल्थ, बहुत सिचुएशन बहुत खराब था, हेल्थ इश्यूज भी आ गए, सब लोग एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। और उसके साथ साथ माई भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, कोरोना आ गया मेरे को भी। सो देखिए, कोरोना हुआ, फिर भी विद इन 1 वीक में फिर कोरोना को ना, पॉजिटिव जो कोरोना था नेगेटिव हो गया 1 वीक में। क्योंकि अपने आप को कभी भी हर हमेशा स्ट्रांग फील की, और उसके साथ साथ मेडिसिन भी ली, तो बाहर आ गई। मेरे साथ के बहुत सारे लोग, साथी लोग को भी कोरोना हुआ था, उसमें चलो तो मतलब थोड़े लोग डेथ भी हुए, बट थैंक्स गॉड वो दिशा ट्रेनिंग बहुत काम आई मेरे को। तो देखिए, कोरोना से पहले जितना भी हार्ड वर्क करे ना, मेंटली स्ट्रांग रहने के वजह से कोरोना के बाद वो हार्ड वर्क भी काम आया, और इमोशनली स्ट्रांग रहने के वजह से नेक्स्ट ड्रीम पे भी फोकस करने के चांसेस मिले। तो हार्ड वर्क करिए। सो कोरोना नहीं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है अपने साथ। तो इसीलिए ना, हर स्टेप पे हार्ड वर्क करने की जरूरत रहती है। यहाँ पर फ्रेशर होके आते हैं, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, डायमंड, पता नहीं ये पूरे लेवल्स में क्या क्या सिचुएशन आ जाते हैं। सो थोड़ा सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, कभी टीम में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कभी नॉलेज वाइज कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी ट्रेनिंग के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा कभी कभी पड़ोसी के प्रॉब्लम, पड़ोसी लोगों के नेगेटिव से भी प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब फिर भी हार्ड वर्क करते करते अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करिए। सो ये हार्ड वर्क करते वक्त स्पेशली थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, वो आपको डिस्कस करूंगी। यहाँ पर बिजनेस में देखिए, सक्सेस होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने बिजनेस में स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में शॉर्टकट है ही नहीं कुछ। सक्सेस फार्मूला तो मैं तो कुछ नहीं बता सकती। जो लोग काम करते हैं सिस्टम में, वो लोग सक्सेस होते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट में कोई डायमंड नहीं बन सकता। मतलब अभी लॉगिन ले लिया, वो लोग के पास बहुत लिस्ट है, वो लोग को पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और वो लोग की फैमिली बहुत अच्छे परिवार से वो लोग बिलोंग करते हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है अपने बिजनेस में। अपने बिजनेस में ना शॉर्टकट ही नहीं है। तो जितना वक्त निकालना है, 3 से 4 साल निकालने से ही अपन डायमंड बनेंगे। तो शॉर्टकट को साइड में रख दीजिए, हार्ड वर्क पे फोकस कीजिए, और उसके साथ साथ देखिए, मेक ए प्लान। सो डेली प्लानिंग कर लेके फील्ड पे जाना है, और डिवाइड प्लान इन स्मॉल टारगेट्स एंड अचीव डेली बेसिस। सो अपने पास देखिए, टारगेट्स रख लीजिए, लेकिन छोटे छोटे टारगेट से अपनी शुरुआत कीजिए। क्योंकि ना, बिजनेस में आते हैं अपने को कुछ बिजनेस के बारे में पता नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का तो नॉलेज नहीं रहता स्टार्टिंग डेज में, और उसके साथ साथ अपन उतने मेच्योर नहीं रहते। तो क्या करना है, अपने को छोटे छोटे बेसिस पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अपन मतलब बिफोर सेफ शॉप कुछ फॉर्मल सूट पहनने की आदत नहीं है, तो थोड़ा सूट स्टिचिंग कर लीजिए, सूट ले लो बिजनेस में आके। और उसके साथ साथ नेक्स्ट, एक नॉर्मल फोन है आपके पास, थोड़ा अच्छा सा फोन लेने की कोशिश करिए। उसके बाद सेफ शॉप से पहले मैं तो लैपटॉप यूज नहीं करती थी, ये मतलब लैपटॉप का जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव थी मैंने। तो शॉपिंग मॉल में जब अपन कपड़े भेजते हैं, तो लैपटॉप से क्या काम रहता है, बस फोल्ड करना है, क्लीन रखना है सेशन को, वही तो काम रहता है ना। तो लैपटॉप
यूज करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद लैपटॉप लेना पड़ा, मेरे को परचेस करना पड़ा, और उसके साथ साथ लैपटॉप का थोड़ा सा ऑपरेटिंग भी सीखना पड़ा, एजुकेशन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लिया प्लेन के साथ। सो देखिए लैपटॉप ड्रीम कंप्लीट हुआ। सो उसके बाद एक छोटा सा लोकल ट्रिप विन हुई। फर्स्ट ट्रिप था मेरा गोवा सेफ शॉप में, विन हो गई। और उसके बाद एक थाईलैंड टूर भी कंप्लीट कर लिया, और उसके उसके बाद पेरिस स्विट्जरलैंड ड्रीम, मतलब देखिए फर्स्ट लोकल ट्रिप, बाद में थाईलैंड हुआ, उसके बाद चल के यूरोप गए। तो छोटे छोटे ड्रीम से बड़े ड्रीम तक आ गए। और लैपटॉप के बाद एक स्कूटी ले ली छोटा सा, मतलब 95,000 वाला। उसके बाद एक साल के बाद 10 लाख वाली कार ले ली। मतलब छोटे ड्रीम से थोड़ा ड्रीम को बढ़ाते बढ़ाते, थोड़ा हार्डवर्क मेहनत और बढ़ा के छोटे छोटे टारगेट्स रख ली, छोटे छोटे डेली बेसिस में कंप्लीट करने की कोशिश करी। तो छोटे छोटे टारगेट से अपने आप में क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। मतलब आप भी ऐसे ही करिए, आपके टीम में भी ऐसे ही करिए, यही सक्सेस सीक्रेट है मेरे हिसाब से। क्योंकि छोटे छोटे चेक्स, छोटे छोटे ट्रिप से ही वो उनके पास स्ट्रांग बनते हैं वो लोग, इमोशनली और मेंटली हर चीज से स्ट्रांग बनते हैं। उसके बाद वो लोग को कितना भी बड़ा टारगेट दे देंगे ना, वो लोग करके बता देंगे। तो डेली बेसिस पे काम करिए आप। कीप योर सेल्फ माइंड एंड योर इमोशंस एंगेज योर फॉर ड्रीम। देखिए यहाँ पर अपने आप को, अपने दिमाग को और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए, कंट्रोल में रखिए। और ये अपने दिमाग को ना स्पेशली आपके ड्रीम पे फोकस करने की कोशिश करिए, मतलब बिजी रखना है। मतलब अपन ज्यादा खाली रहते हैं रूम में, मतलब पड़े हुए रहते हैं, सोते रहते हैं, बस घर घर देख लेते हैं, टीवी सोशल मीडिया टीवी देख लेते, इंस्टाग्राम देख लेते, खाली रहेंगे ना, आपका ड्रीम कभी फिल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करिए, अपने माइंड को और इमोशन को इतना मतलब एक होल्ड पे रख के स्ट्रॉन्ग करके आपने ड्रीम में बिजी करिए। आप इमोशनली किस चीज से कनेक्टेड है वो चीज पे फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो यहाँ पर आने के लिए सक्सेस के लिए तरस रही थी स्टार्टिंग डेज में, यहाँ पर कैसा भी डायमंड बनना है ये फिक्स होके आ गए थे सेफ शॉप में। सो बाहर से भी अच्छी लाइफ है, बिजनेस बड़ा है, अच्छा इनकम भी है, यहाँ पर लाइफस्टाइल अच्छी बनेगी, ये ड्रीम में आए थे। तो इसलिए हर हमेशा स्पेशली हर कॉन्टेस्ट में कॉन्टेस्ट विन होने का बस एक ही टारगेट रख लेते थे, कॉन्टेस्ट हो जाता था, उससे अच्छा चेक भी बना। चेक बनते बनते चेक बनते बनते बहुत अच्छा यहाँ पर अचीवमेंट्स भी आ गए। तो देखिए एंगेज कभी भी हर हमेशा अपने आप को बिजनेस से मतलब ड्रीम से, ये बिजनेस में ड्रीम्स पे बिजी रख दिया, अपने आप को ड्रीम के लिए बिजी रखना है। तो इसीलिए छोटा छोटा ड्रीम क्रिएट कर लो, उसके ऊपर फोकस करिए। अवॉइड ओवर थिंकिंग। सो सातवां तरीका है, मतलब ओवर थिंकिंग कभी कभी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अपने फैमिली में कुछ मतलब कुछ गलत हो गया, मतलब कि कोई एक्सपायर हो गए, लाइक पेरेंट्स समझो, कोई बेस्ट फ्रेंड समझो, नहीं तो रिश्तेदार, मतलब खास लोग का एक्सपायर हो जाता है। वो टाइम में बहुत सारे लोग ओवर थिंक करते हैं। उसके साथ साथ देखिए वो लोग ना बिजनेस पे फोकस करते, ना लाइफ पे फोकस करते, ना एजुकेशन पे फोकस करते, कंफ्यूज हो जाते। उसके साथ साथ फाइनेंशियली भी बहुत टाइट हो जाते हैं। अपन कोई चीज में डिप्रेशन में रह जाते हैं ना, फाइनेंशियली ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है, हो जाते। थोड़ा सा लोन लेते हैं, वो लोन भी प्रॉपरली मतलब बिना काम मतलब मेहनत ही नहीं कर रहे, लोन कहाँ से भर सकते हैं। सो वो लोन ले लेते हैं, इधर से ये भी टॉर्चर हो जाएगा। और लोन के साथ साथ देखिए अपन कितना लोन मतलब नहीं बनने से और बढ़ते जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, उससे क्या है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। पता नहीं, हर चीज से नेगेटिव, फैमिली में भी अपने अपने को इज्जत मतलब रेस्पेक्ट कम हो जाएगी, और मेंटली बहुत कमजोर हो जाते हैं। मतलब कभी भी देखिए ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अगर कोई सिचुएशन गलत हो रहा है आपके साथ, कोई बात नहीं, पॉजिटिव करने की कोशिश करो। अगर आपसे पॉजिटिव नहीं हो रहा, मतलब वो सिचुएशन से आप बाहर नहीं पड़ सक रहे, तो आप बस गॉड पे मतलब गॉड के ऊपर बिलीव कीजिए। सो ओवर थिंकिंग में क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कॉन्फिडेंट लेवल भी बहुत लो हो जाता है ओवर थिंकिंग करने से। सो इससे तो अच्छा वो एल्यूशन से बाहर पड़िए, आप वो ओवर थिंकिंग से बाहर आइए और प्रैक्टिकल में रहिए। मतलब आज मैं काम करने से ही, मैं प्लानिंग करने से ही मेरा घर चलेगा, मेरे को पैसा आएगा, उसके साथ साथ मेरा घर चलेगा, ये प्रैक्टिकल में रहिए। सोचते सोचते ऐसे ही रह जाओगे ना, मतलब बोलते हैं ना, सो कभी भी ना ठहरा हुआ पानी
ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है, दिमाग भी सड़ जाता है ठहरने से। और एक जगह पानी, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक जगह नदी जा रही है, अगर वो प्रॉपरली गए तो उससे कुछ यूज होता है, मतलब खेती खेती भी अच्छे होते हैं रास्ते में, और कोई पानी पी सकता है फ्रेश रहने से। अगर लास्ट में अगर कोई यूज नहीं कर रहा पानी, फिर भी वो समुंदर में जाके एटलीस्ट नमक तो बनता है, वो साल्ट तो साल्ट के लिए तो यूज होता है। लेकिन वही पानी एक जगह ठहर ठहर गया, मतलब वो ना किधर भी नहीं जा रहा, समझो नहीं बहत रहा, वो पानी क्या हो जाता है, सड़ जाता है, स्मेल आने लगती है, कोई यूज ही नहीं करेंगे वो, और किस चीज के लिए यूज ही नहीं होगा पानी। तो सेम दिमाग भी वही है। तो दिमाग खाली रखने से ना, मतलब एक शैतान का घर बन जाता है, मतलब हर चीज नेगेटिव दिखती है, कोई चीज में पॉजिटिविटी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसीलिए ना, ये एल्यूशन से बाहर आइए, आप प्रैक्टिकल में रहिए, मतलब मैं ये करने से ही होगा, ये काम मेरे से ही होगा बोल के हर हमेशा कॉन्फिडेंट लेवल स्ट्रांग रखिए। और ट्रस्ट यूर सिचुएशन, मतलब आपके हर सिचुएशन में आप किसको मानते हैं, मानिए, मतलब जो गॉड को मानते हैं आप, फेवरेट है, वो गॉड को मान लीजिए। आपसे अगर सिचुएशन हल नहीं हो रहा, गॉड पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ना हर हमेशा गॉड प्लान इज बेटर देन आवर्स प्लान। सही बात है ना, ये तो सही है ना, कि गॉड प्लानिंग ना हर हमेशा अपनी प्लानिंग से भी बेहतर होता है। तो गॉड पे छोड़ दीजिए। और आज आज जो डिसीजन आप लेंगे अपने फ्यूचर के बारे में, वो कल का फ्यूचर बनता है आपका। मतलब आज जो भी सोचते हैं ना, वो कल के लिए बेहतर होगा। तो इसीलिए आज अच्छे सोचने के लिए कोशिश करिए, अच्छे सर्किल में रहने की कोशिश कीजिए, और उसके साथ साथ ना पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। सो इफ एंड इज वेल, एवरीथिंग इज वेल। अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो मतलब हर चीज अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप सक्सेस नहीं होने से पहले आपको लोग कम, मतलब कम नजर से देखते हैं आपको कोई लोग। लेकिन आप सक्सेस हो जाओ, ये हमारा ही लड़का है, हमारी ही लड़की है बोलते, कभी कभी पड़ोस होते पर भी हमारी बेटी है बोलते, हमारी बेटा है बोलते। तो कभी कभी ना दूर के रिश्तेदार भी ना हमारे बस खास है बोलते, और गांव के लोग भी बोलते, विलेजेस में भी बोलते, हमारा हमारा लड़का है, हमारी लड़की है। और देखिए दूर दूर के लोग भी ये हमारे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियन मैच हो गए ना, ये हमारी लड़की है बोलेंगे, रिलीजियन मैच होने से भी, अगर स्टेट मैच होने से भी हमारी लड़की है बोलेंगे, अगर कंट्री मैच होने से भी हमारी लड़की है बोलेंगे। बट सक्सेसफुल रहना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, सगे भाई और बहन लोग भी आपको फील नहीं करेंगे, अपनापन फील नहीं करेंगे। तो ये लाइफ में ना सक्सेस बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ सक्सेस लेने के लिए इमोशनली स्ट्रांग रहना है। सो ऑलवेज एंड पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कभी कभी नेगेटिव होते हो ना, कभी शाहरुख खान की फिल्म देख लीजिए, ओम शांति ओम, उसमें शाहरुख खान भी बोलते हैं ना, कुछ चीज को शिद्दत से चाहते हो और वो चीज के पीछे मेहनत करते हो ना, 100% वो हो जाएगा। अगर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है, मतलब एंड आपके लाइफ में अच्छा नहीं हुआ, पॉजिटिव नहीं हुआ, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कुछ बाकी है। तो पॉजिटिव होए तक कोशिश करिए बोल के शाहरुख खान बोल रहे। तो इसमें भी एक मोटिवेशन, मैं वो मूवी देखे तो एक मोटिवेशन तो हर हमेशा लेती हूँ। तो हर हर हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, और बी हैप्पी विथ योर सेल्फ। हर हमेशा ना अपने आप से खुश रहने की कोशिश कीजिए। से इमोशनल स्ट्रांग रहने में ना ये बहुत जरूरी है। मैं भी देखिए कभी कभी मतलब ट्रिपल डायमंड हूँ, फिर भी कभी कभी फील होता है कि कुछ ना कुछ महसूस होता है, मतलब कुछ कमी दिखती है। वो टाइम पे बस एक ही काम करती हूँ। सिंपल सा कार ले लेती हूँ, थोड़ा सा बाहर घूमती हूँ, एक अच्छा घर, मतलब कहीं एक अच्छा, मतलब तेलंगाना हैदराबाद सिटी में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे घर हैं, वो घर के पास जाके ठहर जाती हूँ, कुछ अच्छा बंगला दिखा, वो देखते रह जाती हूँ। मतलब ऐसा भी फ्यूचर में बनना है। कभी कभी अच्छे फ्लाईओवर के पास जाके ठहर जाती हूँ, पार्क, एक अच्छा बेस्ट पार्क के पास, मतलब पीसफुल जहां पर है लोकेशन, वहां पर ठहर के वहां पर सोचते रहती हूँ, मतलब फ्यूचर में कैसा रहना है। मतलब वो अच्छे पॉजिटिव लोकेशन में जाते पर भी अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो थोड़ा अपने आप से खुश रहने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर मेहनत भी करिए,
हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, बिजनेस में स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, सबके साथ पॉजिटिव रहते रहते कभी अपने आप को नेगेटिव भी हो गए, सेल्फली अपन खुश रहने की कोशिश कीजिए। कभी भी आप कमजोर बोलने से कभी फील नहीं होना चाहिए। आप तो दिशा सुने होंगे, कैंसल कैंसल बोलो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं स्ट्रांग हूँ, ऑलवेज मैं स्ट्रांग हूँ, बल्कि अपने आप को ना पॉजिटिव अफर्मेशन देना है हर हमेशा। अपने आप से खुश रहो, हर कोई आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि अपने आप से अगर आप खुश नहीं रहेंगे ना, कोई आपसे खुश नहीं रहेंगे। तो अपने आप से पहले खुश रहने की कोशिश कीजिए। एक्सेप्ट योर सेल्फ, आप जैसे भी हो एक्सेप्ट करिए। आप गोरे हैं, काले हैं, हाइट थोड़ी कम है, हाइट थोड़ी ज्यादा है, खूबसूरती थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आप जैसे भी है, आप एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, हर चीज को सेल्फ पहले एक्सेप्ट कीजिए। और सिचुएशन, कभी पॉजिटिव सिचुएशन होता है आपके साथ, आपके लाइफ में कभी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, फिर भी हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए आप। ये क्या है, ये ऊपर वाले का डिसीजन है बोल के हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, हर प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करिए, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। कभी कभी ना बोलते हैं ना, मतलब एक अच्छा आम आम का झाड़ है, कभी एक आम इतने ज्यादा लगे, लटक रहे आम, मतलब झाड़ी नीचे हो जा रहा है, उतना वजन आम से। तो देखिए पूरे दुनिया की सबका मतलब सबकी नजर वो आम के झाड़ पे रहता है, इतना आम लगे हुए हैं, सब लोग उसी को ही फतर मारते रहते हैं, उसी को ही जाके डाले तोड़ देते हैं, उसको हट कर देते हैं आम लेने की कोशिश में। मतलब देखिए वो जो सक्सेसफुल झाड़ है उसी को प्रॉब्लम ज्यादा आता है। एक झाड़ है, बहुत बड़ा झाड़ है, इतना लंबा है, इतना तगड़ा है, उसको एक आम भी नहीं है, वो लोग वो झाड़ के पास जाते हैं क्या? कोई कोई नहीं जाता, और वो झाड़ के नीचे बैठना भी पसंद नहीं करते लोग। तो देखिए जब सक्सेसफुल होते हैं ना, चैलेंजेस भी वही लोग को ज्यादा आते हैं, ठीक है। सो फील लाइक दिस एवरी सिचुएशन, कभी भी ना पास्ट भी एक्सेप्ट करो, प्रेजेंट को भी एक्सेप्ट करो, फ्यूचर को भी एक्सेप्ट करो। हर हमेशा अपने आप को ये बोलना है कि ये सिचुएशन तो आज मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन 100% ये सिचुएशन नेक्स्ट मेरे से कल सिचुएशन चेंज होगी। और हर हमेशा आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, लेकिन 100% कल मैं सक्सेसफुल बनूंगी। आज मैं खुश नहीं हूं, लेकिन 100% आज मेरे काम के वजह से मेरा फ्यूचर में बहुत खुश रहूंगी बोल के बस अपने आप पे पॉजिटिव अफर्मेशन डालिए। और डू सेल्फ टॉक, हर हमेशा अपने आप से वक्त निकालिए अपने आप के लिए। सो आप डेली 12 घंटे काम कर रहे हो फील्ड वर्क, 16 घंटे कर रहे हो, नहीं तो 8 घंटे कर रहे हैं, नहीं तो 4 घंटे कर रहे हैं, कितना भी आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, उसके साथ साथ ना सेल्फ टॉक कीजिए। जो इवनिंग आइए, काम करिए, अब कभी भी ना थोड़ा अपना टारगेट 10 माइल है समझो, अपना फोकस 11th माइल पे फोकस रहना चाहिए, अपना 11th माइल पे अपना कंसंट्रेशन रहना चाहिए। तो टारगेट तो 10 ही है, फिर भी 11 का क्यों सोचना है? तो इसलिए सेल्फ टॉक में ना हर हमेशा आप लैपटॉप नहीं लिए, फिर भी लैपटॉप ले लीजिए, जैसा अपने आप को सेल्फ टॉक कर लीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। आपको दिशा में भी गुरुजी लोग बोले होंगे, ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। वो डेली बोलते बोलते एक दिन आपके लाइफ में लैपटॉप मिलेगा, कार मिलेगा, घर आ जाएगी, फॉरेन ट्रिप्स आ जाएगी, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, एंजॉयमेंट सब कुछ है। अपने बिजनेस में सिक्योरिटी भी है 3 जनरेशन का। तो अपने आप को सेल्फ टॉक ना हर हमेशा पॉजिटिव करिए। डेली मेडिटेशन, अगर आपको वक्त मिल रहा तो मेडिटेशन भी करो, सेल्फ टॉक भी करो, डायरी भी लिखो, हर हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन दो अपने आप को। मेरे में हर शक्ति है, मेरे पास हर दुनिया की पूरी कायनात में जितनी भी ताकत है ना, पूरी मेरे अंदर है, मेरे से हर चीज पॉसिबल होगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा बोल के हर हमेशा सेल्फ टॉक कर लीजिए। 100% आप इमोशनली स्ट्रांग बनोगे। और उसके साथ साथ हर हमेशा ना मेंटली भी स्ट्रांग रहना है, यहाँ पर फिजिकली भी स्ट्रांग रहते रहते एजुकेशन लेते हुए भी कनेक्ट विथ सिस्टम, हर हमेशा अपने सिस्टम से कनेक्ट रहिए। और सक्सेसफुल मेंटर के साथ कनेक्ट रहिए हर हमेशा। मेंटर मतलब यहाँ पर देखिए जो लोग सक्सेसफुल है, मतलब अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मतलब डायमंड भी बन गए, हर ड्रीम कंप्लीट कर लिया, फैमिली खुश है, सोसाइटी में बहुत बड़ा नाम कमा लिए, वो मेंटर से अच्छा मतलब एक मतलब एक बॉन्डिंग कीजिए उनके साथ।
अच्छा सा बिजनेस का मतलब हेल्प ले लीजिए, आपके टीम पे ज्यादा विजिट कराने की कोशिश कीजिए और सिस्टम पे कनेक्ट होना है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक सिस्टम बता रही हूँ, लैडर सिस्टम। सो एक अच्छा सिस्टम है, देखिए ये सिस्टम के हिसाब से देखिए वो फ्लाइट का मतलब रूटिंग वो पूरा हो जाता है। अपने बिजनेस में भी ना सिस्टम का कंफ्यूजन नहीं है, एकदम बड़ा एकदम एक्सलेंट सिस्टम है अपने पास, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर बोलिए क्या नहीं है, हर चीज है यहाँ पर, मतलब ये एक समुंदर जैसा है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। जितना भी मालूम करने की कोशिश करो ये सिस्टम के बारे में, फिर भी कुछ ना कुछ अभी बैलेंस ही रहता है। अभी देखिए मैं बस ट्रिपल डायमंड ही बनी, बस एक 2-3 महीने में वीनस बनने वाली हूँ। फिर भी मेरे को ना ये बिजनेस में आते आते उतना अभी सिस्टम नॉलेज तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत ले लिया ये 8 साल में। ये 8 साल में बस थोड़ा ले लिया, फिर भी देखिए इतने छोटे नॉलेज से भी इतने कम समय में भी घर भी आ गया, कार भी आ गई, बहुत सारे अभी तक एक 13 कंट्रीज का विजिटिंग भी हो गया। सो मेरे लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ। तो आप भी ना थोड़ा सिस्टम पे कनेक्ट रहिए, मेंटर से कनेक्ट रहिए, 100% आपके पूरे ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप जैसे ग्रेट पर्सन्स को मिलके सुबह सुबह बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिली, अपने आप मैं भी स्ट्रांग बन गए आपको देख के। सो थैंक यू महागुरु जी इतने बड़े पैनल पे मौका देने के लिए। कुछ अगर गलत बोल दिए तो माफ कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा पैनल है, नरसिंह अग्रवाल महागुरु जी का पैनल इतना बड़ा है और ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड वाइड भी बहुत मशहूर है। तो ये लाखों और हजारों लोग के सामने मतलब ये बीच में बात करने के लिए कभी कभी थोड़ा सा डर लगता है। तो थैंक यू महागुरु जी, कुछ गलत करे तो माफ कीजिए। थैंक यू। हर हमेशा मेंटर्स ऑफ सिस्टम सेफ शॉप कंपनीज में अभी तक जैसा काम करी करती हूँ माँ गुरु जी, 100% वफादारी के साथ जिंदगी भर रहूंगी, 100% आपके आशीर्वाद से यूसीए भी बनूंगी माँ गुरु जी। थैंक यू सो मच माँ गुरु जी।